मैं इस कवि सम्मेलन में एक विस्फोट करना चाहता हूं। एक परमाणु बम इधर रखा हुआ है संजय जी के रूप में। ये हास्य के परमाणु बम हैं। इन दिनों वजन थोड़ा कम हो गया है इनका, घटे हुए घटोत्कच हो गए हैं, वरना मैं इनकी खूबियां जानता हूं। संजय जी जितने बढ़िया कवि हैं उससे बढ़िया अभिनेता हैं। अभी पिछले दिनों भाई ने एक रामलीला में सीता जी का रोल कर लिया था। सोचकर देखो कितने खूबसूरत लगे होंगे। रावण उसी दिन निपट गया जिस दिन सीता हरण के लिए आया था। बोला, हे माता, हम तुम्हें क्या खाकर उठाएंगे, तुम्हें उठाने के चक्कर में हम खुद ही उठ जाएंगे। तालियां जरा जोरदार बजाइएगा संजय भाई के लिए। वो अंतरराष्ट्रीय स्तर के कवि हैं। अमेरिका कितनी बार गए हैं, राना में गए और पता नहीं कहां कहां। टीवी चैनल्स तो मुझे लगता है हास्य रस का कोई बड़ा प्रोग्राम उनके बिना पूरा नहीं हुआ। ईटीवी राजस्थान का एक चैनल है जहां पर एजी ओजी सुनो जी एक सीरियल 102 एपिसोड उसके संजय भाई ने संचालित किए। गाते हैं तो आप भूल जाएंगे, किशोर कुमार आपको याद आ जाएंगे। अद्भुत कमाल के कवि हैं, उनके सारे रंग उनके पास हैं कविता के। मैं 4 पंक्तियों के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूं। कहीं निदा साहब ने लिखा कि घर से अगर दूर है मस्जिद तो चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। एक बार भरपूर तालियों के साथ स्वागत करें हमारे हास्य के बड़े रचनाकार का, जिनकी 2 पुस्तकें देश के बड़े प्रकाशकों ने छापी। वो बड़े व्यंग के लेखक हैं, बड़े कवि हैं, आदरणीय संजय जी। संभव हो सके तो आप कृपया उठकर तशरीफ यहां ले आएं और आप स्वागत कर दीजिए एक बार तालियों के साथ संजय झाला जी। मैं आप सब लोगों की ओर से उपस्थित एमएलए साहब, एसीपी साहब की ओर से, दिल्ली सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से और संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से मैं अपना हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा स्वागत है। वाह! ये बालक जिन्होंने उत्पन्न करके हमारी छाती पर सीधे छोड़ दिए हैं, मैं इन बालकों के पालकों से निवेदन करूंगा कि थोड़ी देर इन्हें संभाल लें और आप लोग थोड़ी देर आपकी जीवंतता में चाहूंगा। मैं बात सरदार जी का फोन आ गया। कोई बात नहीं, कोई बात। एक व्यंग से प्रारंभ करता हूं। भाई साहब, पवार जी महाभारत देखा था। एक मैं संजय हूं जो ये महान भारत देख रहा है। तालियां इस बात पर बजा सकते हो कि उसमें और मुझ में इतना सा अंतर है। उसके सामने एक धृतराष्ट्र था, मेरे सामने सैकड़ों सैकड़ों धृतराष्ट्र हैं। मैं बात प्रारंभ करता हूं। आदरणीय पवार जी, बिल्कुल नई बात, आप लोग आनंद लेंगे। विशुद्ध व्यंग दिल्ली की जनता को सौंपता हूं। अगर बात आपके मन तक पहुंचे तो आपका स्नेह चाहूंगा। लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए थे। भाई साहब, लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए थे। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए हुए थे और लंका से जिस चिकित्सक को बुलाया गया था उसे आने में बहुत देरी हो रही थी। भगवान राम लक्ष्मण की उस अवस्था को देखकर बहुत विलाप कर रहे थे। तभी एक वरिष्ठ वानर से यह देखा नहीं गया और अनिल, एक वरिष्ठ वानर उठा और भगवान राम के पास आया और लक्ष्मण जी के कान में जाकर उसने कुछ कहा। तत्काल लक्ष्मण जी की मूर्छा टूट गई। तो भगवान राम ने उसे आश्चर्य से देखा। व्यंग की जमीन। भगवान राम ने उसे आश्चर्य से देखा और पूछा, हे वानर श्रेष्ठ, तुमने इसके कान में क्या अमृत मंत्र फूंका कि इसकी ऊर्जा पुनः लौट आई? बोले, कुछ नहीं प्रभु,
मैंने केवल आपका नाम लिया था। बोला नहीं नहीं, ठीक से बताओ, तुमने इसके कान में क्या अमृत मंत्र फूंका? व्यंग, विद्रूपता और विसंगति परोसता हूं यहां से लेकर वहां तक। बोले तुमने क्या अमृत मंत्र फूंका इसके कान में? बोले प्रभु कुछ नहीं, मैंने केवल इतना सा कहा था, हे लक्ष्मण भैया, ये जो डॉक्टर लंका से तुम्हारा इलाज करने आ रहा है, इसने बिहार से एमबीबीएस टॉप किया है। बिहार से एमबीबीएस टॉप किया है। ताली वाली बजा दो अगर मैंने मित्रों बात कहने का प्रयास किया है। तो हम पढ़े लिखे एसीपी साहब, हमारा यही अपराध है कि हम पढ़ लिख गए, इसलिए हम गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं। नहीं पढ़ते तो गवर्नमेंट होते। वाह वाह। एमएलए साहब पहली बार खिलकर मुस्कुरा रहे हैं। आप आनंद लेना। जिस मोदी जी की बात आप लोग कर रहे थे, मेरा दृष्टिकोण अलग है चीजों को देखने का, समझने का। मोदी जी जो स्टाइलिश आइकॉन ऑफ इंडिया, वो जो है राजनेता, लेकिन उसका बात करने का अंदाज बिल्कुल स्टाइलिश अंदाज होता है। अभी आप देखिए मित्रों, आप कन्हा जी आप बात कर रही थी, मैं वहां से शुरू करता हूं, और बिल्कुल नई बातें शायद आप लोग पहली बार सुनेंगे और मेरी अपनी बातें पहली बार सुनेंगे। अभी ये बोल रहा था मेरे से पी के आजाद, हे भगवान, ये मोदी नोट बदलने की तरह लुगाई बदलने की भी कोई स्कीम चला दे। आप कल्पना कीजिए, हमने जैसे पुराने नोट बदले, पुरानी लुगाई जमा कराओ। आप इनके चेहरों की प्रसन्नता देखिए आप, और नई आहरित कर लो। हे भगवान, ये मोदी नोट बदलने की तरह लुगाई बदलने की भी कोई स्कीम चला दे। अब मोदी जी स्टाइलिश आदमी, बोले मोदी जी इसमें भी अपनी स्टाइल दिखाएंगे। अगले ने 1000 का नोट बंद करके 2000 का शुरू किया। तुम 40 की लुगाई जमा कराओगे, ये 80 की टिकाएंगे। अब मेरा देखने का दृष्टिकोण अलग है। थोड़ी मुझे ऊर्जा दो, एक बार ताली वाली बजाकर। अभी तो मैं स्टार्ट होने। ही इज ए स्टाइल आइकॉनिश ऑफ इंडिया, आइकॉन ऑफ इंडिया। आप देखिए उनके बात करने का, वो जब पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने सबसे पहले शिक्षक दिवस पर बच्चों को संबोधित किया। उनका अपना स्टाइल। हो सकता है बाल दिवस पर शिक्षकों को संबोधित करें। और मेरी लुगाई मुझसे पूछ रही थी, क्यों जी ये करवा चौथ पर भी संबोधित करेंगे क्या? अगले की तो आदत संबोधित करने की। अब बिल्कुल नई बात, नया व्यंग, आप लोग आनंद लेंगे और आप लोगों का आशीर्वाद चाहूंगा। यमराज, हिंदुस्तान का बहुत सही आंकड़ा बोल रहा हूं, मृत्यु दर भारत में कम हो गई है। आप पार्टी के विधायक बैठे, आपको जानकारी हो, मृत्यु दर भारत में घटी है, लोग मर नहीं रहे हैं। यमराज को बड़ी चिंता हुई। यमराज ने अपने सेक्रेटरी से पूछा, मिस्टर चित्रगुप्ता, मिस्टर गुप्ता, व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द रीजन? क्या रीजन है, लोग मर क्यों नहीं रहे? बोले जी इसका मुख्य कारण है मोदी। बात सुन लो मित्रों, बात आप तक पहुंचे तो आपका स्नेह चाहूंगा। बोले मोदी? अब यमराज को गुस्सा आया। बोले इस मोदी ने यमराज को केजरीवाल समझ रखा है क्या? बहुत अच्छे, ये हमारे कामों में क्या बड़ा? बहुत अच्छे। इससे ज्यादा तालियां इस बात पर बजा सकते हो। बोले ये मोदी यमराज को केजरीवाल समझता है क्या? बोले नहीं नहीं प्रभु, ये तो केजरीवाल को यमराज समझता है। भाई बहुत अच्छे। बोले कारण क्या है? बैठ जाओ मित्र। नहीं नहीं कोई नहीं, अगला चाय का काम है, कॉफी का काम। हाँ थोड़ी देर बैठ जाए यार, मेरा थोड़ा फ्लो बिगड़ता है। बाकी तो मैं वो भी बात कह सकता हूं जो बिल्कुल नई बात है। हाँ जी। मैं कहा, बोले मोदी, क्योंकि मृत्यु दर कम हुई आदरणीय, तो यमराज को गुस्सा आना स्वाभाविक था। बोले इसका कारण क्या है? बोले जी मोदी। बोला पता लगाओ मुख्य कारण क्या है। चित्रगुप्त बोला, बात पर मित्रों व्यंग भी है
और राजनीतिक विद्रूपताओं का चित्रण भी है। आप लोग देखें, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स का आदमी नहीं हूं, लेकिन मेरी बात आप तक पहुंचे तो पवार जी आपका भी ध्यान चाहूंगा। बोले कारण क्या है? बोले कुछ नहीं, चित्रगुप्त ने बताया प्रभु मैं 3 साल से एक बुढ़िया के प्राण लेने जा रहा हूं, रेगुलर प्राण लेने जा रहा हूं, उस बुढ़िया के प्राण मांगता हूं और बुढ़िया अपने तकिए के नीचे से एक पासबुक निकालती है और अपने पोते को आवाज लगाती है, पिंटू देखना इसमें मोदी जी वाले 15 लाख आए क्या? तो आदमी का मरना कम हो गया साले, ऐसे ऐसे वादे कर। लेकिन साहब सबका अपना अपना स्टाइल होता है। एसीपी साहब, आप मैं बात करूंगा, बिल्कुल नई बात कहना चाहता हूं। पुलिस के बारे में सब लोग जानते हैं, हमारे 2 बड़े पुलिस ऑफिसर, मैं आपकी उपस्थिति को रेखांकित करता हूं और मैं केवल एक नई बात इस मंच से कहना चाहूंगा। पुलिस की उत्पत्ति कहां से हुई? पुलिस के गुण क्या हैं? सीताहरण, बिल्कुल मेरा मूड दूसरा हो गया प्रवीण। सीताहरण के बाद किष्किंधा नगर के चीफ मिनिस्टर सुग्रीव सिंह ने एक जांच दल का गठन किया। एसीपी साहब उसमें कुछ वरिष्ठ वानर लिए, नहीं मैं वरिष्ठ वानर नहीं मैं ये मैं नहीं करा, ये तो नर हैं, वानर नहीं है, ये नर हैं मित्रों। हाँ नहीं यार। और सुग्रीव सिंह ने बोला आप लोग बिल्कुल मस्ती लेंगे। अनिल तुम थे ना उसमें, दिल्ली पुलिस के लिए मैंने न्यूज नेशन के लिए एक प्रोग्राम किया था, आपके दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी वहां थे, बहुत अप्रिशिएट। आप लोग पुलिस के बारे में बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि पुलिस की उत्पत्ति कहां से हुई। तो 10 वानरों का उन्होंने एक टास्क फोर्स बना दिया, एक जांच दल का गठन किया और उन्होंने कहा कि सीता का एक हार खो गया था, जो भी इस हार का पता लगा के लाएगा, हम इस जांच दल का मुखिया उसी को बनाएगा। हार क्लू था। 10 वानर 10 दिशाओं में एक एक हार ढूंढने के लिए गए और दूसरे दिन 10 वानर एक एक हार लेकर लौटे। सुग्रीव सिंह प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया, तुम अगले जन्म में भारत में पुलिस के रूप में अवतार लोगे। मित्रों, पुलिस की जो गुणवत्ता है, एक छोटी सी बात, एक छोटा सा व्यंग देखिए बात कहने का तरीका। रावण ने एक पुलिस वाले को शूर्पणखा अवार्ड से सम्मानित करते हुए पूछा, वो पुलिस वाला बिहार का था। रावण ने एक पुलिस वाले को शूर्पणखा अवार्ड से सम्मानित करते हुए पूछा, यार जो काम खर, दूषण और त्रिशरा जैसे राक्षस नहीं कर पाए, वो तुमने अकेले कैसे कर दिया? तुमने विश्वामित्र का यज्ञ ध्वंस कैसे कर दिया? बोला प्रभु कुछ नहीं, बस केवल आपकी कृपा थी। बोले मुझे सही सही उत्तर दो। पुलिस वाले का जवाब सुनना मित्रों, पुलिस वाले में क्या गुणवत्ता, उसकी क्या क्वालिटी होती है। बोले प्रभु कुछ नहीं, मैं विश्वामित्र जी के पास गया और उनके कान में बोला, साले यहां से फूट ले, वरना आश्रम से अफीम और कमंडल से रामपुरी चक्कू बरामद करा दूंगा। रावण उससे प्रसन्न हुआ, बोले वत्स, मैं आज से तुझे लंका का पुलिस अधीक्षक बनाता हूं। मित्रों, ये बात एक बिल्कुल नई बात आप सुनेंगे। और आइए मित्रों, चुनाव का समय चल रहा है, प्रवीण का मन है, मेरी बहुत प्रिय रचना शर्मा जी और वर्मा जी मैं आपको सुनाता हूं, पहली बार शायद। पवार जी का भी मन है, चुनाव में किस किस तरीके से नेता वादे करते हैं, किस किस तरीके से वो भाषण देते। मित्रों, मेरी कविता के 2 प्रिय पात्र हैं, एक शर्मा जी, एक वर्मा जी। वर्मा जी एक्सपायर हो जाते हैं तो उनकी तीये की बैठक, तीसरा दिन होता है हमारे यहां मेट्रो सिटीज में एक चलन चला है, तीये की बैठक में आदमी आते हैं, उनके रिश्तेदार आते हैं, अतिथि आते हैं और वो भाषणबाजी करके उसकी आत्मा का सत्यानाश करते हैं।
जो मर गया। मैंने काव्येषु नाटकम रम्यम कविता में हास्य के नए प्रयोग किए और अभी विक्रमादित्य सम्मान मुझे मध्य प्रदेश सरकार ने दिया। मैं एक छोटी सी रचना आपको शोक सभा सुनाता हूं और आप लोग आनंद लेंगे। निगम का एक पार्षद शर्मा जी, वो चुनाव लड़ रहा है, वो उस तीये की बैठक में चला गया। अब चुनाव का समय है, शोक सभा है, निगम का पार्षद का चुनाव लड़ रहा है और वो क्या भाषण देता है आप लोग देखिए। लोग शोक सभा में ऐसे ही बैठे होते हैं जैसे आप लोग बैठे हैं। ताली वाली बजा देना। मैं जानता हूं आप लोग बहुत थक गए हैं, जितना बजा सकते हैं बहुत उल्लास के साथ सुन रहे हैं। मैं प्रारंभ करता हूं शोक सभा। भाइयों, चुनाव लड़ रहा है पार्षद का और शोक सभा में भाषण दे रहा है। और प्यारी लेडी जो भाई और प्यारी लेडी जो, ये देखिए लेडी योगी, लेडी योगी, मेरा अभी ध्यान गया है मेरा। कितनी सुंदर साड़ी बांधती है। मेरा खुद कई बार तुम्हें देखकर साड़ी बांधने का मन होता है, पर कुछ तकनीकी कारणों से ऐसा संभव नहीं हो। मुमताज, आनंद लेना, मस्ती के साथ सुना। जरा एक बार तालियां बजा दीजिए। मैं स्टार्ट होना चाहता हूं। हाँ हाँ जी। भाइयों और प्यारी लेडी जो, आज वर्मा जी हमारे बीच में नहीं रहे। कितने इंपॉर्टेंट लोग उनकी शोक सभा में आए हुए हैं। एमएलए साहब, एसीपी साहब, पवार जी, कितने इंपॉर्टेंट लोग आए हुए हैं। अगर आज खुद वर्मा जी होते तो इन लोगों को देखकर कितना खुश होते। बहुत अच्छे, वाह। भाइयों, वर्मा जी बहुत अच्छे आदमी थे। अच्छे आदमियों की जरूरत भगवान को भी होती है। मैं देख रहा हूं मेरे सामने काफी अच्छे लोग बैठे हुए हैं। वर्मा जी ने जो काम विधवाओं के लिए किया वो राजा राम मोहन राय ने भी नहीं किया। राजा राम मोहन राय ने तो केवल विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया। और दिल्ली वालों, आपकी मस्ती चाहूंगा इन पंक्तियों पर। राजा राम मोहन राय ने तो केवल विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया। वर्मा जी ने पहले विधवाओं को प्रोत्साहन दिया, बाद में उनसे विवाह किया। भाई ये बहुत अच्छा है, वाह। और अब फिर अपनी विधवाओं को विधवा करके हम लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए छोड़ गए। एक शब्द का प्रयोग होता है सेक्युलर। इस देश का नाश किया इस शब्द ने, सेक्युलरिज्म। वर्मा जी जिस तरीके से प्रयोग करते हैं, दिल्ली वालों को सौंपता हूं, आप लोग आनंद लेंगे। वर्मा जी बहुत ही सेक्युलर आदमी थे। बहुत ही, जो भी मन में आया वो बोलता। निगम का पार्षद, बहुत ही सेक्युलर आदमी थे वर्मा जी। बहुत ही धर्मनिरपेक्ष आदमी थे। और इतने धर्मनिरपेक्ष थे, इतने धर्मनिरपेक्ष थे कि संस्कृत की किताब में हिंदी का लव लेटर लिख के उर्दू पढ़ने वाली हसीनाओं को दिया करते थे। ये सच्चा सेक्युलरिज्म होता। और वर्मा की लड़की वापस आ गई क्या? अब व्यंग देखना मित्रों, संभालना, हास्य का आनंद लेना। बोले आपकी भागी हुई लड़की वापस आ गई क्या? मेरी, वर्मा जी बोले मेरी तो नहीं आई, पर आज शर्मा जी की भी भाग गई। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। ये होता है मित्रों दुख में से सुख निकालना। आप देखिए, इसको मैं संक्षिप्त करता हूं मित्रों और मेरी वो रचना सुनाता हूं। ये है शोक सभा, जहां न शोक है, न सभा है, न भाव है, न भाषा है। और आजकल की शोक सभाओं में भी विधानसभा और लोकसभा का तमाशा है। आजकल की शोक सभाओं में भी विधानसभा और लोकसभा का तमाशा है। बहुत अच्छे। आइए मित्रों, बहुत अच्छा है, वाह वाह। मैं वो रचना सुना देता हूं। अच्छा, हालांकि मेरा बिल्कुल नया पढ़ने का मन था, क्योंकि मैं हमारे एक संजय जी की बड़ी लोकप्रिय कविता है जिसने उन्हें बहुत पूरे देश में यश दिलाया। और वो वाह वाह क्या बात है कि प्रथम एपिसोड में आई थी।
10 लाख से ज्यादा लोगों ने उसको YouTube पर देखा है और पसंद किया है। मैं चाहूंगा एक बार तालियां बजाकर एक बहुत अलग तरह की रचना शर्मा जी वर्मा जी वो सुना दीजिए। संजय जी, बड़ी लोकप्रिय कविता है। चलिए, प्रवीण ने वो कहा है तो मैंने हास्य के बहुत नए प्रयोग किए मित्रों, और फैंटेसी, एलेगरी एंड एब्सर्डिफिकेशन क्रिएट्स द लाफ्टर। शब्द, भाव, भाषा, स्थिति, ध्वनि और अनुकृति इत्तेषु विकृतिर हास्यम हसयेद हासयेद जनान। हास्य की एक संविधान है, उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी एक विचारधारा है। मैंने वो प्रयोग किए, वाह वाह क्या बहुत बार देख ली होगी, लेकिन तुम्हारा मन है तो मैं सुना देता हूं। यहां शायद पहली बार में पढ़ा। वही दो प्रिय पात्र, एक शर्मा जी एसएसओ साहब, एक वर्मा जी। प्रारंभ करता हूं, जरा एक बार ताली बजाकर मुझे बता दीजिए। बहुत बढ़िया रचना, स्वागत। एक थोड़ी देर के लिए प्रवीण को मुझे शर्मा समझ लो, प्रवीण को वर्मा, ये मानकर सुनोगे तो आप लोगों को आनंद आएगा। हाँ जी। आदमी इस तरह अचानक चला जाता है, प्रणाम करके क्या कहा जा सकता है, कोई बात नहीं। एक थे शर्मा जी, विशुद्ध हास्य का आनंद लेना, और जो जो प्रयोग इसमें किए वो मैं आदरणीय पवार जी को भी बहुत पसंद है, मैं उन्हें समर्पित करता हूं। एक थे शर्मा जी और एक थे वर्मा जी। वर्मा जी को जब जब लोग पीटने आते तो शर्मा जी उन्हें बचाते। यहां तक कि वर्मा जी ने 17 बार आत्महत्या का प्रयास किया, 17 बार शर्मा जी ने उन्हें बचाया, जीवन दान दिया। इस पर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, बोले वरम ब्रूहि, वर मांगो। इसे कहते हैं पुण्य और परोपकार। शर्मा जी बोले प्रभु काहेगा पुण्य, काहेगा परोपकार, मैं तो इसको इसलिए बचाता हूं कि इसने मुझसे ले रखा है उधार। वाह, ताली वाली बजा दो जरा मिलकर मित्रों, मैं जानता हूं आपकी सारी। संजय जी कमाल है। वाह वाह वाह। मैं तो इसको इसलिए बचाता हूं कि इसने मुझसे ले रखा है उधार। प्रभु मैं जानता हूं ये आपका भक्त है, लेकिन साला बड़ा ही कम वक्त है, अब आप स्थिति संभालो, ये तो दे नहीं रहा, आप मेरे पैसे निकालो। सुनकर भक्त शर्मा के बयान भगवान विष्णु तत्काल हो गए अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान होकर बोले वत्स शर्मा, मैं जानता हूं उधार देने में संकट बहुत बड़े हैं, और एक दैत्य में मेरे भी 60,000 अटके पड़े हैं। पैसा तुमने दिया है, तुम ही मांगने जाना, और हां वो दैत्य कहीं मिल जाए तो मुझे भी बताना। भगवान ने ये बात सुनकर उनकी स्थिति भगवान की जो हुई मित्रों, आप लोग आनंद लेना। वर्मा जी की बात सुनकर शर्मा जी का दिमाग चकराया, उन्होंने वर्मा जी को याद किया और ये गीत गाया, उधार देने वाला उधार लेने वाले को कैसे याद करता है। एक फिल्म की पैरोडी का प्रयोग मैंने इसमें किया कविता में, आप लोग उस पैरोडी का आनंद लेना। मेरी माताओं बहनों को समर्पित करता हूं, उधार देने वाला उधार लेने वाले को कैसे याद करता है। सुन मेरे बंधु रे, वाह, सुन मेरे मितवा, सुन मेरे जाधी रे, कर्जा तुझे जब लेना था 100 बार कर्जा तुझे जब लेना था 100 बार आता था। यही स्थिति होती है, कर्जा तुझे जब लेना था 100 बार आता था। और पंक्तियां संभालिएगा मित्रों, अब तुझे हमारी बिल्कुल याद भी न आती रे, सुनो मेरे साथी रे, लेकर तूने मुझसे उधार बीबी को बनाया हार, लेकर तूने मुझसे उधार। संजना बैठी
लेकर तूने मुझसे उधार बीबी को बनाया हार, तेरी बीबी पहन उसे मेरी बीबी को चिढ़ाती रे, सुन मेरे जाती रे। भाई बहुत अच्छे भाई, तालियां जोरदार बजनी चाहिए एक बार, बहुत अच्छे। उधर 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 एक घटना ने खुद भगवान विष्णु को हिला दिया। उन्होंने शेषनाग की गारंटी पे देवताओं के बैंक मैनेजर कुबेर से भारत के कुछ भिखारियों को उधार दिलवा दिया। मन में हर्षाए हर्षाए शेषनाग और भगवान विष्णु भिखारियों की स्थिति का जायजा लेने आए। तभी शेषनाग ने देखा सामने से आ रहा था एक भिखारी, बहुत हाई प्रोफाइल, उसके एक हाथ में कटोरा था, दूसरे में मोबाइल। शेषनाग बोले, वाह प्रभु, भिखारियों का पोजीशन इतना साउंड, वाओ। तभी भगवान विष्णु बोले, शेषनाग, ये तुम्हारी दृष्टि का भ्रम है, फेर है, ये भिखारी नहीं, देवताओं का बैंक मैनेजर कुबेर है। वाह, बोले प्रभु, ये देखकर तो मेरा दिमाग चकरा रहा है, और भगवान की बात का आनंद लेना एक भक्त भगवान से कैसे व्यंग विनोद कर सकता है। बोले प्रभु, ये देखकर तो मेरा दिमाग चकरा रहा है। भगवान विष्णु बोले, यहां से जल्दी खिसक लो, लगता है अपने से उधार मांगने आ रहा है। बोले प्रभु, आप तो सर्वशक्तिशाली हैं, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, क्या आप उधार वसूल करने के लिए इन पर सुदर्शन चक्र और गदा चलाएंगे? भगवान विष्णु बोले, बिल्कुल नहीं चलाएंगे। वाह, अगर हम सुदर्शन चक्र और गदा चलाएंगे तो ये साले दोनों लेकर भाग जाएंगे। तभी अचानक नारायण नारायण कहते हुए नारद जी का प्रवेश हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु के पैरों को छुआ। भगवान विष्णु बोले, ये पैर वैर रहने दे, पहले ये बता तूने जिस दैत्य को मुझसे 60,000 रुपए दिलवाए थे, उन पैसों का क्या हुआ? अंतिम पंक्तियों का आनंद लेना मित्रों, ये भी एक हास्य का नया प्रयोग आपको सौंपता हूं। भगवान विष्णु से दैत्य ने उधार लेकर क्या किया, आप लोग आनंद लेंगे, पूरे सुधी श्रोता आप लोग मजा लेंगे। नारद जी बताते हैं कि प्राप्तम उधारम च 60,000। वाह, दैत्यम खरीदम सेकंड हैंड कारम। वाह 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 वाह, बहुधा च पीटम पीटम रिपीटम किंतु न लेतम एकम डकारम। ऋणम गृहीत्वा पीत्वा च बियर मम समक्षे कृत्वा च चीयर। दिल्ली कंठे च रेस्टोरेंटे च कटकंती मुर्गम विदाउट मम फियरम। ओम ह्रीम क्लीम तत्प्रकाराणि तत्वानि स्वाहा। रणम कृत्वा न पुनम दत्वा एतत् प्रकाराणि कुतत्वानि स्वाहा। वर्मा टाइप शर्मा टाइप दैत्यम टाइप चीटिंग बाधानि नरकम गत्वानि स्वाहा स्वाहा स्वाहा।